प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बेहद बेहद खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हरियाणा के सभी विभागों की जानकारी। उन विभाग का काम क्या है, उन डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो हरियाणा बनने के बाद में बने थे, यानी कि 1 नवंबर 1966 के बाद बने थे, तो उनका स्थापना वर्ष भी आपको याद करना होगा। उन डिपार्टमेंट का काम क्या है वो भी हमें जानना है, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं वो भी आपको याद करना होगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से मन लगा के इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी मेहनत की है एक एक डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कहा करते हैं ना, किसी के पास जाते हैं तो उसे कुछ दे के आना होता है, ठीक खाली हाथ नहीं जाया करते। तो आप लोग यहाँ पे प्लीज लाइक का बटन दबा के जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टार आईक्यू एजुकेशन। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे एचएसएससी के लिए स्पेशली हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। एक मॉक टेस्ट आपका स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे पड़ा है, आप लोग इसे मॉक टेस्ट को देके देख सकते हैं। वैसे तो ये टेस्ट सीरीज 299 रुपए की है, लेकिन अगर इसे आप लोग जो है वो 28, 29 और 30 इन 3 दिनों के अंतर्गत जो है खरीदते हैं तो आपको इसमें जो है 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप लोग एक कूपन कोड लगा देना, टेस्ट 50, ठीक है, टेस्ट 50 एक कूपन कोड लगा देना, जिससे आपको ये 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर इन 3 दिनों के दरमियान खरीदते हैं तो। और 1 जुलाई से तो अगेन इसका प्राइस 299 है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिपार्टमेंट की जानकारी को। सबसे पहला डिपार्टमेंट है हमारा गृह विभाग। अब गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं, वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट की अगर बारे में जानकारी ले हम लोग तो होम मिनिस्टर हैं, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इस डिपार्टमेंट का एक सबसे अच्छा करंट अफेयर आपको बताता हूं मैं, कि होम मिनिस्टर हरियाणा के हैं अनिल विज, और इन्होंने जो है ना, जैसे कि भारत सरकार के मंत्री होते हैं, भारत सरकार में जो होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट क्या करता है, वो डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर अवार्ड दिया करता है। किसी राज्य के अंदर भी ये अवार्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसी ने दिया नहीं। तो इन्होंने साल 2020 में जिस भी पुलिसकर्मी ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी दी थी, उन पुलिसकर्मियों को एचएम डिस्क पुरस्कार, एचएम का मतलब होम मिनिस्टर डिस्क पुरस्कार से नवाजा था 15 अगस्त 2020 को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अनिल विज को जो है ना, वो हरियाणा के जो है बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा हरियाणा नहीं पूरे भारत में सबसे बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का टैग मिला हुआ है। अभी रिसेंटली मिला था, 2021 में ही मिला था ये तो। और इंपॉर्टेंट बात, जो अनिल विज है ना, इन्होंने एक काम और भी किया है। क्या जी? 2020 में जब कोरोना आया तो भारत का वो पहला राज्य हरियाणा बना था जिसने इसे एपिडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया था। और अभी रिसेंटली ब्लैक फंगस आया था, तब भी इन्होंने जो है उसे महामारी या नोटिफाइड डिजीज घोषित किया था। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। चंडीगढ़ जो हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट है वहां पे इसका ऑफिस है। और इसी के अंदर तो हमारा जेल मिनिस्टर वाला डिपार्टमेंट भी आता है, जो चौधरी रणजीत सिंह जो है जेल मंत्री है हरियाणा के। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होम डिपार्टमेंट में, उनका नाम है श्री राजीव अरोड़ा। और ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है गृह मंत्रालय में। तो उनका नाम है श्री राजीव अरोड़ा, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। के साथ ही सेक्रेटरी और जो है ना वो हरियाणा होम डिपार्टमेंट के, उनका नाम है श्री टी एल सत्य प्रकाश, और ये भी एक आईएएस अधिकारी है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। के साथ ही अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, इसके अंदर तो श्री मनीराम शर्मा जी है। और के साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो श्री तिलक मेहता जी हैं। इनको भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। नंबर 2 डिपार्टमेंट की अगर आप बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की बात करते हैं हम लोग, यानी कि पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग जो है उसके बारे में बात करें हरियाणा की हम लोग, तो जैसे ही पशुपालन का नाम आता है, एनिमल हस्बेंड्री का नाम आता है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए श्री जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो कि हरियाणा के मंत्री हैं। लोहारू से ये जीते हुए हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को कौन कौन सा मंत्री कहां कहां से जीता हुआ और उसके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है ये भी बना दूंगा छोटा सा क्लिप। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी के अंडर में तो आएगा ही आएगा कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, श्री अंकुर गुप्ता जी जो कि आईएएस अधिकारी हैं और के साथ ही इस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरिंग डिपार्टमेंट है। और डायरेक्टर जनरल अगर डीजी पूछा जाए इस डिपार्टमेंट के तो आपको जवाब देना है डॉक्टर बी एस, ठीक है। अच्छा सर, ये बेसिकली क्या है, ये आपका मिल्क प्रोडक्शन है, एग है, मीट है, उन सभी से रिलेटेड है ये डिपार्टमेंट। ये हरियाणा का जो लाइव स्टॉक है उसके बारे में जानकारी देता है। मैं आपको बता देता हूं हरियाणा के अंदर जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पहले हम 2 नंबर पे आया करते थे, लेकिन जो है अब हम रिसेंटली, आपको मैंने करंट अफेयर पढ़ाया, हम पहले नंबर पे आ चुके हैं और दूसरे नंबर पे अब पंजाब जा चुका है। हमारा रेशो 1100 से पार जा चुका है फिलहाल के लिए। तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा यहाँ पे। बाकी जो बात करते हैं इसी डिपार्टमेंट में श्री ब्रिजेंद्र सिंह जो है, वो जो बीएस है आपके, यही डायरेक्टर जनरल अभी मैंने बताया था। डॉक्टर एस के जो है ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर ओपी जो है ना वो जॉइंट डायरेक्टर हैं इसी डिपार्टमेंट के ही। आप इतना ना भी याद रखें तो चलता है, आप इन 4 पर्सन्स को जरूर याद रखिएगा। इसका काम क्या है, इसका लाइव स्टॉक से रिलेटेड या यूं कहिएगा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जितने भी होते हैं जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, इससे रिलेटेड है। यहाँ जो है यूं कहिएगा इस डिपार्टमेंट में बेरोजगारी को खत्म करना है, पशुपालन की तरफ ध्यान देना है, पशुओं की तरफ ध्यान देना, पशुओं के टीकाकरण का तरफ ध्यान देना। जैसे अभी रिसेंटली नारनौल से जो है ना वो आपकी ई पशु संजीवनी योजना स्टार्ट की गई थी। मतलब घर बैठे आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, कोरोना काल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत का या उत्तर भारत का पहला पशुओं का हॉस्टल अंबाला के उगाडा में खोला गया है, वो पॉइंट भी आप लोग साथ के साथ याद कर सकते हैं। तो मतलब पशुओं जितने भी पालन करते हैं हम लोग, उन सभी का ख्याल रखना इस डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आता है। उनके रिलेटेड सारी योजनाएं चलाना भी इसी डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आता है। और आर्थिक स्थिति लोगों की थोड़ी ऊंची रखना, ये डिपार्टमेंट ही उस पर देखरेख रखता है। अगला अगर डिपार्टमेंट जाने हम लोग तो क्या है, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट है, यानी कि पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय की बात करते हैं हम लोग। तो ये डिपार्टमेंट आप लोग, जाहिर सी बात है जैसे ही आपके मन में आर्कियोलॉजी वर्ड कहीं सुनने को मिलता है, पुरातत्व सुनने को मिलता है, तो आप तुरंत जो है हड़प्पा सभ्यता, राखी गढ़ी, बनावली, कालीबंगा, भिरडाना, कुनाल, ऐसे ऐसे नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां से आपको पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। और यही वो जगह है जिनकी खुदाई या जिनकी जानकारी हमें किसने दी है, पुरातत्व डिपार्टमेंट ने दी है। तो इस डिपार्टमेंट को अगर आप देखें तो ये डिपार्टमेंट है कहाँ पे, हरियाणा में। इसका ऑफिस जो है वो हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर है। ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट दे रखी है, ठीक है, बहुत सारी साइट्स है यूं देखा जाए तो, लेकिन जो बहुत ही मुख्य है उसमें से हिसार का एक राखी गढ़ी क्षेत्र है जो कि हड़प्पा से भी बड़ा होने का दावा किया जा रहा है। के अलावा आपको बनावाली याद रखना है, सीसवाल याद रखना है, कुनाल याद रखना है, भिडाना याद रखना है, और आपको वैसे मित्थाथल भी याद रखना है जहां पे तांबे की चूड़ियां, तांबे के हारपून, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे आपकी जगह है जो आप लोग ऑलरेडी जो है हरियाणा के हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जिसमें से आप लोगों को पता लगाना है कि श्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पे आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके जो मिनिस्ट्री कौन है, वो मिनिस्टर हैं श्री अनूप धारक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम हरियाणा के अंतर्गत आते हैं, मतलब मंत्री हैं श्री अनूप धानक। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है श्री अशोक खेमका। इनको जरूर याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम के लिए ये वर्ड जो है बनने की संभावनाओं में रहता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अशोक खेमका। ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहते हैं श्री अशोक जी। और श्री महावीर सिंह जो है ये डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम हरियाणा एंड एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट के। तो आपको ये दोनों नाम थोड़े एडिशनली याद रखने हैं। श्री अशोक खेमका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और डायरेक्टर जो हैं इसके हैं श्री महावीर सिंह, दोनों ही आईएएस अधिकारी है। और श्री अनूप धानक जो है इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। और खट्टर साहब तो आपको वैसे भी याद रखना है। सर ये डिपार्टमेंट कब बना था, तो ये डिपार्टमेंट अलग बना था हरियाणा बनने के अलावा, जो कि 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण के तहत जो है ना एक सेल के रूप में अस्तित्व में आया था। और एक छोटे से स्टाफ और कम बजट के साथ में जो है 1972 में एक अलग डिपार्टमेंट ये बन गया था। बस इसका काम क्या होता है, इसका काम है जैसे ऐतिहासिक हुआ, मध्यकालीन हुआ, या कोई भी संरक्षण संस्थान हुआ, पुराना संस्थान हुआ, कोई किताब हुई, कोई पत्थर हुआ, कोई वृक्ष हुआ,
कोई मूर्ति हुई, इन सभी की रिसर्च करना, इनकी पूरी डिटेल रखना, इनको इनकी धरोहर को हमेशा बनाए रखना, और या इसके बारे में जो है बाकी लोगों को जानकारी देना, ये उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग इसे जरूर याद रख लीजिएगा डियर। तो अगला डिपार्टमेंट आप याद करिएगा, उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा की बात करते हैं तो ऑफिशियल साइट्स के अकॉर्डिंग 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है, 24 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 170 गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है हरियाणा में, 86 सेल्फ फाइनेंसिंग डिग्री कॉलेज है, 97 गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस है, और 475 जो है सेल्फ फाइनेंसिंग बीएड कॉलेजेस है हरियाणा में, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट ऑफिशियल। ये डेटा है हमारे पास में। जो NACC है उनकी कॉलेज रैंकिंग है A++, ठीक है ना। वो अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ फरीदाबाद, ठीक है। बाकी और A+ किसकी रैंकिंग है, SD कॉलेज जो आपका अंबाला है वहां पे पड़ता है, ये SD कॉलेज लाहौर अंबाला। बाकी और भी आपके ये कॉलेज है, इनको भी आप लोग जो है जान सकते हैं, लाइक जो है GGD जो है सनातन धर्म कॉलेज पलवल का है, दयानंद कॉलेज हिसार का है, दयाल सिंह कॉलेज करनाल का है, हिंदू गर्ल्स कॉलेज सोनीपत का, KIIT कॉलेज ऑफ एजुकेशन है आपका, ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। अच्छा, KVA जो है ये पड़ता है करनाल के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जो है नारनौल, ये अटेली नारनौल के अंदर है, ठीक है। तो आप इनको वैसे याद कर सकते हैं सभी को ही, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है NAC की जो रैंकिंग है, ग्रेड रैंकिंग की बात करते हैं तो A+ अगर कुरुक्षेत्रा को मिला है, कुरुक्षेत्रा को सबसे ज्यादा स्कोर मिला हुआ है यूनिवर्सिटीज में 3.52 का। यूनिवर्सिटी में GJU यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी A ग्रेड है, A+ नहीं है, और 3.28 इसकी रैंकिंग है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत की, उसको भी A ग्रेड है, 3.26 है उसका रैंक। और जो है MDU यूनिवर्सिटी है उसको भी A रैंक मिला हुआ है, 3.42। आप पिछली स्लाइड कॉलेज वाली तो चाहे याद रखें तो रखें, कोई बात नहीं, ना रखें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग जरूर याद रखिएगा। नेशनल असेसमेंट वाला जो आपका डेटा होता है, नेशनल असेसमेंट की रैंकिंग होती है, उसमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला आपका जो इंपॉर्टेंट बात बनती है कि हरियाणा के अंदर एक इनिशिएटिव शुरू किया है हायर एजुकेशन ऑफ हरियाणा के द्वारा, कर्मा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें स्टार्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, ठीक है, मतलब विदेशी करेंसी में कमाना स्टार्ट कर दो भाई। बेसिकली 4 से 6 महीने का सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर तो बनोगे ही बनोगे, के साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बनोगे आप लोग। सर्टिफिकेशन मिलेगा हरियाणा गवर्नमेंट का, ठीक है ना, और फीमेल कैंडिडेट को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब एक कहिएगा एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम है कर्मा, जिसके अंदर जो है आपको अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आप लोग जो है अच्छे से सॉफ्टवेयर की जानकारी लेके कुछ विदेशी कंपनियों के साथ में काम कर सकते हैं। उन कंपनियों के लिए काम करेंगे तो आप लोग जाहिर सी बात है फॉरेन करेंसी में तो कमाएंगे ही। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं आप लोग, तो इसमें खट्टर साहब तो है ही, तो हमारे हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है श्री कंवरपाल जी, वो तो आएंगे ही इस मंत्रालय के अंतर्गत। श्री आनंद मोहन जी हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के। डायरेक्टर जनरल कौन है, श्री विजय कुमार दहिया है। और ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है जी, ज्वाइंट डायरेक्टर का नाम है श्री गुलजार अहमद है। तो आप लोग इस डेटा को भी याद जरूर रखिएगा। स्कूल शिक्षा विभाग, अब जाहिर सी बात है उसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट और आ गया। और स्कूल शिक्षा विभाग का काम भाई क्या है, हरियाणा भारत में हरियाणा सरकार की इकाई है जो कि हरियाणा में स्कूली शिक्षा का देखभाल करती है। अब जाहिर सी बात है मंत्री तो यही आएंगे जिसके अंतर्गत भी। ऐसे प्राथमिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो वही मंत्री है, छोटे बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। बटे बच्चों ने खूब एक बढ़िया काम किया ना, देखो हरियाणा, तू लेट जा यार, ठीक है, ऐसे करो तो पूरा रै अच्छा बन जाएगा। ले यहाँ पे गायब हो गया, बढ़िया काम कर दिया, क्या सुंदर सा बनाया है इन्होंने, है ना। अगला हरियाणा चुनाव आयोग की बात करते हैं हम लोग, राज्य चुनाव आयोग की बात करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा। तो डियर देखिएगा, इसका गठन किया गया था 18 नवंबर 1993 को, भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 और बेसिकली 243 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और इसके रिसेंटली जो है ना आपके अधिकारी बनाए गए हैं धनपत सिंह को। मैंने अप्रैल के महीने के करंट अफेयर में इनको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो जरूर देखिएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, अभी तो आप याद हो ही गया आपको।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट हमारा हरियाणा के जो है ना किस मंत्री के अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री जी के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री विनीत गर्ग है। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, साइबर सिक्योरिटी देना, डोमेन सर्विस देना, इंटरनेट कनेक्टिविटी देना हरियाणा राज्य को, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी के बारे में, आईटी एक्सेसिबिलिटी देना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सेंटर ऑप्टिमाइजेशन करना, डेटा ऑप्टिमाइजेशन करना, पूरा इंटरनेट वाली टेक्नोलॉजी का काम हरियाणा राज्य का सारा इसी डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। उत्पाद और शुल्क कराधान विभाग की बात करें, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के अंतर्गत आता है, भी जाहिर सी बात है ये डिपार्टमेंट। और दुष्यंत चौटाला जी के अलावा इसके अंदर सुरेंद्र बंसल है, ठीक है ना। मतलब आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है सुरेंद्र बंसल जी को याद रखिएगा, जो कि सेक्रेटरी के अंतर्गत आते हैं इसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या करता है, जीएसटी कलेक्शन हुआ, जीएसटी के एक्ट एंड रूल हुए, ई वे बिल हुए, ठीक है ना। और सारे के सारे आपके मतलब जितने भी आपका बिजनेस से रिलेटेड बात आती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करते हैं, उसमें हम लोग एट प्रेजेंट 16वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आपके इसके अंदर आंध्र प्रदेश आता है। हम पहले तीसरे नंबर पे हुआ करते हैं, लेकिन पिछले साल 6 सितंबर 2020 को रैंकिंग आई थी, तो उसके अंदर हम लोग 16वें नंबर पे आ गए, ठीक है। लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड बात आ गई। तो गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स वाले डिपार्टमेंट, टैक्स वाला काम जो है ना, वो सारा इसी के ही अंतर्गत आता है भाई। वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाहिर सी बात है हमारे जो हरियाणा के जो सीएम है वही जो है ना इसी के अंतर्गत आते हैं, वही हमारे हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या करता है जी, सारी फाइनेंशियल इकोनॉमी को यही संभालता है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर सारे इसी के पास में है, जितनी भी स्कीम आती है, प्रपोजल्स आते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही उसे जो है वो अप्रूवल देता है भैया, ठीक है। और इसमें एक बजट कमेटी होती है, उसका जो सुप्रीडेंट है उनका नाम है दीपाली मलिक, उनको जरूर याद रखिएगा आप लोग। बाकी मनोहर लाल खट्टर जी को तो पता ही है, सीएम भी है और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी है। धर्मेंद्र कुमार जो है स्पेशल सेक्रेटरी हैं ये, ठीक है ना। तो इतने आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी रहेगा। एक बात और याद कर ले, सुनील जो है, सुनील सरन याद कर लेना, सेक्रेटरी और फाइनेंस कम एडवाइजर ये दोनों ही हैं, इस करके आप इन्हें भी याद कर लेना। मत्स्य पालन, फिशरी डिपार्टमेंट की बात करते हो आप लोग, ठीक है ना। मत्स्य पालन मंत्री भी हरियाणा के अंदर कौन है, मत्स्य पालन मंत्री भी हरियाणा के अंदर जेपी दलाल ही है, ठीक है। देखिएगा 1966-67 में 1.5 लाख मत्स्य बीज का भंडारण कर केवल 58 हेक्टेयर तालाब जल के साथ जो है ना हरियाणा में मत्स्य उत्पादन केवल 600 टन था। अच्छा जी, उसके बाद में जो है ना 2018-19 की बात की जाए तो ये उत्पादन बहुत हो गया, इतना डेटा आ गया आपका। 19-20 के अंदर 21,000 हेक्टेयर कवर करके उत्पादन और बढ़ा दिया गया आपका, ठीक है जी। और ये बात आप याद रखिएगा। वैसे हरियाणा के अंदर जो है ना मत्स्य पालन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है, तो इस करके बहुत ही प्रॉब्लम आती है इस डिपार्टमेंट को ग्रो करने में, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा के सोनीपत के एक सुल्तान सिंह है, जो कि उन्होंने चित्तल मछली का जो है ना वो ब्रीडिंग की थी घर पे ही। एक्चुअली वो नदी की मछली है, लेकिन उन्होंने हैचरी में ही कर ली, इस करके जो है ना उनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है। खैर वो तो पहले मिल गया था, लेकिन उनको चित्तल मछली की ब्रीडिंग करने की लिए जो है वो स्टेट अवार्ड्स दिए गए थे उस टाइम पे, ये 2020 की बात है। ठीक है जी, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत भाई कौन है भाई, अभी मैंने बता दिया, जो आपके मत्स्य पालन विभाग में मंत्री तो जयप्रकाश दलाल है ही। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है इस डिपार्टमेंट के, श्री अंकुर गुप्ता है। और सोशल सेक्रेटरी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, श्री बलकार सिंह है। खट्टर साहब तो आने ही आने हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का जो विभाग है उसके मंत्री के बारे में बात करें हम लोग, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, तो ये हमारे डिप्टी सीएम के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है। अनुराग रस्तोगी जो है वो एसीएस है इसके फूड सिविल के, और श्री चंद्रशेखर जो है वो डायरेक्टर हैं फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा के। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, देखो हरियाणा में जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके तहत जितने भी खाद्यान्न की खरीद होती है वो यही डिपार्टमेंट करता है। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी है उनको जो भी योजना वगैरह चलाई जाती है वो भी इसी डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस वगैरह उनका रेट वगैरह, उनका रख रखाव वगैरह, वो सारा यही काम करता है, यही डिपार्टमेंट करता है। और इसके अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995, इन्हीं के अंतर्गत जो है ये काम किया करता है। हरियाणा वन विभाग,
चलो मैं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पार्ट और में करवा दूंगा, ठीक है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा। इतना समझ में आ गया? ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस फीडबैक से ही मुझे एनर्जी मिलेगी, और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए फिर एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहना। कंप्यूटर मुझसे पढ़ना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर लेना। 50% का डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल इस कोर्स पे। थैंक